हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक चैप्टर से। केमिस्ट्री है और क्लास 12 है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने चैप्टर आते हैं वो सब इसमें जो है सब चैप्टर का जो है PYQ है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ है। तो इसको जो है आप अंत तक ज़रूर देखना। ठीक है, तो इसमें सभी चैप्टर से यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने चैप्टर आते हैं वो सभी का PYQ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ। ठीक है, और चिंता नहीं करना है, सारे सब्जेक्ट का भी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें है कि इसमें सिर्फ क्वेश्चन जो है इसमें हम बताएंगे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन भी करेंगे, है ना। ऐसा बात नहीं है कि सॉल्यूशन इसका नहीं करेंगे, सॉल्यूशन भी इसका करेंगे। तो पहले आप क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, और जितना खुद से बनता है पहले बनाने का प्रयास करना है। उसके बाद जब हम लोग सॉल्यूशन इसको देखेंगे तो आसानी से जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, और सारा जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमरिक एमीन्स हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला ये। ठीक है, तो इसमें राइट डाउन इसका करना है क्या कि आइसोमरिक एमीन्स का स्ट्रक्चर जो इसमें लिखना है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि राइट रिएक्शन एंड कंडीशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्सन। ये क्वेश्चन दोस्तों 2006 के एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। इथेनॉल इंटू इथाइलिन है और एसिटिक एसिड इंटू इथेनॉल है। ठीक है, तो ये जो है ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2006 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ वुड यू कन्वर्ट द फॉलोइंग। ठीक है, तो नाइट्रोबेंजीन से करना है लोडोबेंजीन में। ठीक है, और एनिलिन से करना है सल्फोनिक एसिड में। ठीक है, और थर्ड है इथाइल अमाइन इंटू इथेनॉल। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2006 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट कि हाउ वुड यू कन्वर्ट इथाइलिन इंटू एल्डिहाइड। ये क्वेश्चन दोस्तों 2006 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन। ये भी क्वेश्चन जो है 2006 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ यू विल कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इंटू एनिलिन। ये 2007 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कन्वर्ट करने के लिए करा है कि क्लोरोबेंजीन से एनिलिन में आप कन्वर्ट कैसे करोगे, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिव सम एग्जांपल ऑफ इंट्राहैलोजन कंपाउंड। इंट्राहैलोजन कंपाउंड का कुछ एग्जांपल जो है देना है। ये क्वेश्चन दोस्तों 2007 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिंग आउट द फॉलोइंग कन्वर्सन। 2007 के एग्जाम में ये पूछा हुआ है क्या है कि एसिटल्डिहाइड से एसीटोन। ठीक है, और फिर फॉर्मल्डिहाइड से इथाइलिन एल्कोहल में जाना है, फिर एसिटिक एसिड से फॉर्मल्डिहाइड में जाना है। तो कैसे जाते हैं उसका जो है रिएक्शन वेक्शन होता है ना, 2 बार 3 बार होता है। ठीक है, किसके प्रेजेंस में होता है वो सब बताएंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये सारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है और ये किस ईयर में पूछे हुए हैं ये आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज डाई इथाइल ईथर रिएक्ट विद द फॉलोइंग। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2007 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। PCl5 है और HI है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि राइट रिएक्शन एंड कंडीशन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्सन। तो इसके लिए रिएक्शन और कंडीशन जो है इसका लिखना है। ठीक है, बेंजीन से फिनॉल और मिथेनॉल से इथेनॉल। ठीक है, तो इसका कंडीशन भी लिखना है और इसका रिएक्शन भी लिखना है और ये क्वेश्चन 2007 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट वन आइसोमर ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, और ये दोस्तों 2008 और 2016 ये दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लिखना है, क्या लिखना है, वन आइसोमर ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का एक आइसोमर जो है लिखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राइट अ स्ट्रक्चर एंड फार्मूला ऑफ आइसोमरिक एल्कोहल्स हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8O। ठीक है, और ये क्वेश्चन दोस्तों 2008 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन क्या है कि व्हाट हैपन्स व्हेन, क्या होता है जब, एक्सप्लेन विथ रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को एक्सप्लेन भी करना है। ये क्वेश्चन 2008 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
प्रश्न क्या है कि नाइट्रोबेंजीन को जब हीट करते हैं, है ना, नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड के मिक्सचर से और सल्फ्यूरिक एसिड से, तो क्या होता है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इथाइल आइसोसाइनाइड रेड्यूस्ड विथ LiAlH4, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है। और उसके बाद है कि ब्रोमीन वाटर इज एडेड टू एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ फिनॉल। एक्वा सोल्यूशन के फिनॉल में जब हम ब्रोमीन वाटर को ऐड करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है आपसे पूछे गए हैं। ये प्रश्न 2008 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं, तो क्वेश्चन है कि हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्सन। और ये 2008 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एसिटिक एसिड से कैसे बनता है मिथाइल अमाइन, ठीक है। उसके बाद है एसिटल्डिहाइड से कैसे बनता है मीथेन, तो ये आपको बताना है ना। उसके बाद फेनॉल से एनिलीन कैसे बनता है, तो जो है आपको रिएक्शन उसका लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं कि इसमें ए बी करके क्वेश्चन है, ABC करके, तो ये ए है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या होते हैं, इसके दो जो है एग्जाम्पल देने हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों 2008 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसी में बी नंबर है कि व्हाट आर फ्रियोन्स, ठीक है। फ्रियोन्स क्या है, इसका दो एग्जाम्पल लिखना है। ये क्वेश्चन दोस्तों 2008 के एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है। उसके बाद है कि व्हाट हैपन्स व्हेन, क्या होता है जब SiO2 को जब ट्रीट करते हैं HF से, ठीक है। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2008 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखते हैं कि राइट केमिकल, है ना, केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग। और ये क्वेश्चन 2009 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन क्या है कि सोडियम हाइपोक्लोराइट रिएक्ट विथ अमोनिया, तो क्या होता है, ठीक है। तो इसका केमिकल रिएक्शन जो है आपको लिखना है। नाइट्रिक एसिड का जब रिएक्ट करता है विथ फॉस्फिन, तो उसका रिएक्शन क्या बनता है, ठीक है। तो ये जो है लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि रेड केमिकल रिएक्शन फॉर द मेथड बाय विच एसीटोन इज प्रिपेयर इन द लेबोरेटरी। ये क्वेश्चन दोस्तों 2009 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट कि व्हाट हैपन्स व्हेन एक्सप्लेन विथ रिएक्शन, क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करना है रिएक्शन के साथ। ये क्वेश्चन 2009 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रश्न है कि फॉर्मल्डिहाइड जब रिएक्ट करता है NH3 से, तो क्या होता है, ठीक है। तो इसका रिएक्शन भी लिखना है और इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनिलीन जब रिएक्ट करता है ब्रोमीन वाटर से, तो क्या होता है, इसका रिएक्शन और एक्सप्लेन थोड़ा इसको करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2009 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं कि हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्सन। तो 2009 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। क्या है कि इथाइल एल्कोहल जो है टू एसीटोन, इथाइल एल्कोहल से एसीटोन में जाना है, ठीक है। फिर एसिटल्डिहाइड से मिथाइल अमाइन में, फिर फेनॉल से नाइट्रोबेंजीन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन यहाँ पर ए दिया है विथ मोलिकुलर फार्मूला C8H8, तो गेव द फॉलोइंग रिएक्शन, तो क्या होगा। ए में है कि ऑन सेकिंग विथ ब्रोमाइन प्रोमो डेरिवेटिव, है ना, C8H8 और Br वाज फॉर्म, ठीक है। तो ये और देखना और भी प्रश्न है इसमें कि वाइग्रस ऑक्सीडेशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन विथ एल्केलिन, ठीक है। KMnO4 है, गेव अ मोनोबेसिक एसिड, ठीक है। सी में भी है कि एसिड C ऑन डिस्टिलेशन विथ सोडालिम गेव C6H6। इसमें करना क्या है कि डेड्यूस करना है स्ट्रक्चर A, B और C का, ठीक है। और उसका रिएक्शन भी जो लिखना है जो उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। और ये प्रश्न 2009 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग आगे देखते हैं, राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ N, ठीक है। तो किस में लिखना है, तो N डाईइथाइल ब्यूटेन, है ना, 1 अमाइन, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है 2010 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन लिखना है इन विच, जिसमें आयोडाइड आयन रिप्लेसेस डाईअजोनियम साल्ट, ठीक है। और ये प्रश्न दोस्तों 2010 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि व्हाट हैपन्स व्हेन आयोडीन इज ट्रीटेड विथ कॉन्सेंट्रेशन H2SO4, तो क्या होता है, ठीक है। और ये प्रश्न जो है 2010 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गिव द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग,
2010 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ है। इसका इक्वेशन आपको जो है बताना है, किसका, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेशन रिएक्शन, ठीक है, इसका इक्वेशन बताना है। उसके बाद है कि एनिलीन ट्रीटेड विथ ब्रोमीन वाटर, ठीक है, इसका भी इक्वेशन बताना है। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ट्रीटेड, तो इसका भी जो है इक्वेशन आपको लिखना है, ठीक है। यह प्रश्न 2010 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं कि एक्सप्लेन करना है एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2010 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है रिएक्शन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डज रिएक्ट विथ डाइल्यूट H2SO4 बट कॉपर डज नॉट, क्यों, ठीक है। तो इसका रीज़न जो है आपको बताना है। ये प्रश्न जो है 2011 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं कि ए बी करके इसमें है, ठीक है, ये ए है और ये बी है। तो ए में क्या है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड इज यूज्ड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर सिंस डैश लिक्विड, तो क्या होगा यहाँ पर जो है आपको बताना है। यह प्रश्न 2011 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। बी में क्या है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड व्हेन डैश है और इज ट्रीटेड विथ एक्वस सोडियम नाइट्राइट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 2011 के एग्जाम में ये पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ एक्वस KOH, ठीक है, तो क्या होता है इसमें। फिर बी में है कि क्लोरोफॉर्म इज ट्रीटेड विथ AG पाउडर विथ इक्वेशन इन ईच केस, ठीक है, तो क्या होगा। और ये जो प्रश्न है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, तो इसको भी जो है नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट, सोडियम बिसल्फेट इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एक्सप्लेन करना है इसको एग्जाम्पल के साथ। और ये प्रश्न 2011 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट बैलेंस इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग, इसके लिए जो आपको इक्वेशन लिखना है, क्या लिखना है कि NaCl को जब हीट करते हैं, है ना, विथ कॉन्सेंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2, तो क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको इक्वेशन भी लिखना है और उसको बैलेंस भी करके लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में बी है कि क्लोरीन गैस इज पास्ड इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ NaI इन वाटर, तो क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए भी इक्वेशन लिखना है और उस इक्वेशन को जो बैलेंस भी कर देना है। और ये प्रश्न 2011 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गिव द प्रिंसिपल इक्वेशन ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, राइट द टेस्ट ऑफ SO4 और पावर 2 है। और ये प्रश्न 2011 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कॉमन ग्रुप इन बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो एल्डिहाइड और कीटोन के ग्रुप में क्या कॉमन मिलता है, ठीक है। इन व्हाट रेस्पेक्ट्स, है ना, एल्डिहाइड रिजेंबल्स एंड डिफर्स विथ एसीटोन, तो बताना है इसका, ठीक है। और इसका एक जो है एग्जाम्पल भी देना है, ठीक है। एक रिएक्शन का इसमें प्रत्येक यानी जो रिएक्शन है उसका जो है एक एक एग्जाम्पल आपको देना है, ठीक है। तो इसमें प्रश्न पूछा है कि एल्डिहाइड और कीटोन के ग्रुप में क्या जो है कॉमन होता है, ठीक है। और उसके बाद पूछ रहा है कि इन व्हाट रिस्पेक्ट एल्डिहाइड रिजेंबल्स, ये एल्डिहाइड जो है रिजेंबल्स करता है और डिफर्स होता है एसीटोन से, तो उसका जो है एक रिएक्शन जो है प्रत्येक के लिए देना है। तो ये प्रश्न जो 2011 के एग्जाम में पूछा हुआ ये प्रश्न है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं कि सजेस्ट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्सन, है ना, तो ये 2011 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन क्या है कि इथाइल एल्कोहल से जाना है एसीटोन में और एसीटोन से जाना है मेसिटाइलिन में, ठीक है। और एसिटिक एसिड से जाना है इथाइल एल्कोहल में, ठीक है। तो ये प्रश्न है और ये प्रश्न 2011 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग आगे देखते हैं क्या कर रहा है कि राइट बैलेंस इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग, 2012 के एग्जाम पूछा हुआ है। NaCl को जब हीट करते हैं विथ सल्फ्यूरिक एसिड किसके प्रेजेंस में, तो MnO2 के प्रेजेंस में, तो इसके लिए इक्वेशन लिखना है और इसको जो है बैलेंस करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडीन को जब ट्रीट करते हैं किससे, तो HNO3 के कॉन्सेंट्रेशन से, तो क्या होता है। तो इसके लिए भी आपको इक्वेशन लिखना है और इसका जो है बैलेंस करके इसको भी लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिव द एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, 2012 के एग्जाम में पूछा हुआ है। कोल्बे रिएक्शन आपको बताना है, ठीक है।
एग्जाम्पल रिमर-टीमन रिएक्शन बताना है, ठीक है। तो इसका जो है एग्जाम्पल आपको लिखना है ना, रिएक्शन का, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। 2012 की एग्जाम पूछा हुआ है, हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होता है, इस पर जो है आपको शॉर्ट नोट लिखना है। डाइजेशन क्या होता है, और ये प्रश्न जो ये वाला है हॉफमैन्स ब्रोमाइड, ये 2010 में पूछा है, 2018 में भी पूछा है और 2012 में भी जो है इसको पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसको है बहुत ध्यान से इसको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस व्हेन क्या होता है, 2012 की एग्जाम पूछा हुआ है कि टॉलिन को जब हीट करते हैं HNO3 और H2SO4 के कॉन्सेंट्रेशन से तो क्या होगा, ठीक है। फिर है कि नाइट्रोइथेन को जब बॉयल करते हैं, है ना, HCl के डाइल्यूट से तो क्या होता है। तो ये प्रश्न 2012 की एग्जाम पूछा हुआ है, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है बनते हैं। फिर है कि व्हाट इज मोनोलाइसिस ऑफ ईस्टर, क्या होता है, ठीक है। ये प्रश्न 2012 की एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ विल यू कन्वर्ट एसिटल्डिहाइड टू एसिटामाइड एंड एसिटिक एसिड, 2012 की एग्जाम में ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, तो ये भी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट बनते हैं। उसके बाद है कि व्हाट डू यू मीन बाय, क्या समझते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2013 की एग्जाम पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट और एक्टिनाइड्स से आप क्या समझते हैं, इसको जो है आपको डिफाइन करना है, इसको बताना है क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं कि राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन CH3OH एंड C2H5OH, और ये प्रश्न 2013 में भी पूछा है और 2016 में भी जो है पूछा है, दोनों में जो है डिफरेंस आपको बताना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं, और ये अंतिम क्वेश्चन है, इसके पार्ट 2 वाले वीडियो में और इसमें दिखाएंगे, चूँकि पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2-3 चैप्टर जो है ना, तो इसमें थोड़ा प्रश्न ज़्यादा बनते हैं, तो इसमें थोड़ा कम ही है। नेक्स्ट वाले में भी और अभी 10-15 क्वेश्चन आएंगे, तो उसको भी जो है पार्ट 2 वाला वीडियो में जो है उसको अवेलेबल कराएंगे। तो फिलहाल जो है ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट हैपेंस व्हेन फेनॉल रिएक्ट विथ NaOH, है ना, तो डाइल्यूट HNO3, तो क्या होता है जब फेनॉल को रिएक्ट होता है NaOH से, ठीक है, और HNO3 के डाइल्यूट से, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है 2013 में भी पूछा है और 2016 में भी ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो ये प्रश्न सारे के सारे जो है PYQ हैं और किस ईयर में पूछे हुए हैं, कौन सा प्रश्न कौन सा ईयर में पूछा है, वो सारे जो है मैंने आपको बता दिया। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, ठीक है। तो और जो बाकी क्वेश्चन है आपको मिलेगा पार्ट 2 वाला वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।